जय श्री हनुमान जो है ना वो बोल देना चाहिए पीओ को। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा हमारा साथ दें। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो नापाक जमीन बन भी गई। आलमू ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है, लगातार फायरिंग जारी है। मुनीर तो खैर हमारे मरियम नवाज के दुपट्टे पे ही छुपा रहता है। मुल्ला मुनीर बेहया और बदतमीजों की तरह वो सरेंडर करता है। बिलावल भुट्टो पहले मर्द तो बन जाए। जेंडर जो है ना वो कंफ्यूजन है बिलावल भुट्टो का। तुम कह रहे हो कि दुश्मनी हम करते हैं, दुश्मनी तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी मानसिकता में, तुम्हारी आसमानी किताब में और तुम्हारे चरित्र में फंसी हुई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर जिस तरह से जन आक्रोश फूट पड़ा है, जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पाकिस्तान के लिए ये हालात एक बहुत बड़ी चुनौती में परिवर्तित हो रहे हैं। और हालात अब इस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं कि वहां पर जो है पाकिस्तानी सेना को मोर्चे पर उतारा गया है ताकि किसी तरीके से इस हालात को कंट्रोल किया जा सके। नाजिया इलाही खान जी इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव फेस हैं। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, खासतौर से अगर हम पाकिस्तान के मुद्दों की बात कर लें, तो इसमें जो है अपनी खासी एक्सपर्टीज रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय मां काली। पाकिस्तान में इस समय जो तमाम चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो विद्रोह फूट पड़ा है, जो आंदोलन की शक्ल में था पहले, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक विद्रोह कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है अब? जिस तरीके से रावलकोट में लाशें जो भंडार पड़ी हुई हैं, खून की नदियां बह रही हैं और एक साधारण प्रोटेस्ट से अब वो विरोध, विद्रोह और आंदोलन में तब्दील हो चुका है। मुझे लगता है कि अब दिन दूर नहीं है कि दोबारा फिर से नापाक पाकिस्तान में जुड़े रहने वाला पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दोबारा हमारे कश्मीर के हिस्से में जुड़ जाएगा। और देखिए विडंबना, मुझे तो ख्वाजा आसिफ पर हंसी आती है कि उससे जब मसले का हल मांगा जा रहा है, उससे जब पूछा जा रहा है कि इसको किस तरीके से हम लोग सही दिशा पर ला सकते हैं, इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इस प्रोटेस्ट को, इस विद्रोह को हम कैसे रोक सकते हैं, तो वो अभी तो पीओके वहीं पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो वैसे ही दुश्मन है जैसे भारत हमारा दुश्मन है। अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? हाफिज सईद को पालने वाले तुम, उसामा बिन लादेन को पालने वाले तुम, दाऊद इब्राहिम को पालने वाले तुम, दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन से डेजिग्नेटेड है उसको पालने वाले तुम, हमेशा अपने स्लीपर सेल भारत में तुम भेजते हो। ऑपरेशन सिंदूर में हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, 71 के जंग में हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, 4 बार हमने तुम्हें जंगे हराई हैं, उसके बाद तुम कह रहे हो कि दुश्मनी हम करते हैं। दुश्मनी तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी मानसिकता में, तुम्हारी आसमानी किताब में और तुम्हारे चरित्र में फंसी हुई है। और आज देखिए, ये दिन आना था राम जी। मैंने 2022 में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पर कहा था कि चौतरफा आपको विद्रोह नजर आएगा और पाकिस्तान उससे भागेगा लंगोट बचा करके। और आज वो दिन आया है कि बलोच अलग कर रहा है विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा अलग कर रहा है, सिंध अलग कर रहा है और पीओके अलग कर रहा है। चौतरफा विद्रोह का इंटीमेशन मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर 2022 में दिया था और ये 2026 है, क्योंकि जिस हिसाब से पीओके की जनता को तकलीफ दी गई है, जिस हिसाब से पीओके की जनता को ह्यूमिलिएट किया गया है, जिस हिसाब से पीओके की जनता के मुंह से खाने का निवाला छीना है पाकिस्तान की सरकार ने, ये अब जनता और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जिस हिसाब से पीओके से आवाज आ रही है कि इंडियन आर्मी हमें सुरक्षित करे, इंडिया की सरकार हमें सुरक्षित करे, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है, ये मोदी जी की सबसे बड़ी जीत है, ये हमारे भारत के सरकार की सबसे बड़ी जीत है, ये हमारे शासन प्रशासन की सबसे बड़ी जीत है, ये हमारे देश की सेना की सबसे बड़ी जीत है। सवाल मेरा आपसे यह है नाजिया जी, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात को कन्फेस कर लिया कि भाई अगर तुम हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो तो तुम हमारे दुश्मन हो, ठीक वैसे ही जैसे भारत हमारा दुश्मन है, तो इस बात को खुद वो कन्फेस कर रहे हैं एक तरीके से कि, और कहीं ना कहीं इनकी बात का इंडिकेशन ये भी समझ आ रहा है कि भाई वाकई पीओके उनका था ही नहीं कभी। और दूसरी बात ये कि जब वहां का जो कंसेंसस है जो पीओके के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो क्या भारत के लिए ये वाजिब समय है जब उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए और पीओके को जो है वापस अपनी टेरिटरी का हिस्सा जो है घोषित कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको?
Basically, Ramji, Islamabad is now losing its grip on POK. और जब पाकिस्तान अपने ग्रिप को लूज करता है तब तक वो सरेंडर करता है, बेशर्मों की तरह, बेहया और बदतमीजों की तरह वो सरेंडर करता है। तो जब ख्वाजा आसिफ जैसे कैबिनेट मंत्री पाकिस्तान के, जो हमेशा उल जलूल बातें करते हैं, जो टिकटॉक की बातें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, जो वायरल वीडियोस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो डॉक्यूमेंट के तरीके से रख देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब अपनी बातों को रखता है तो इससे साफ समझ में आता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है और समस्या का समाधान भी नहीं है। तो इसको मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं सही साबित कर रही हूँ कि हाँ, पीओके से अब इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सरकार का ग्रिप जो है वो छूट चुका है, खत्म हो चुका है। दूसरी हिपोक्रेसी देखिए कि ये पीओके वही कर रहा है जो भारत में दुश्मन, जैसे भारत के से हमारे साथ दुश्मनी की जाती है। हमने क्या दुश्मनी की है तुम्हारे साथ? वो तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो नापाक जमीन बन भी गई। अगर उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होता तो ये नापाक जमीन कभी बनने नहीं दिया जाता और अखंड भारत का हिस्सा तोड़ करके कभी इन नापाक लोगों को दिया भी नहीं जाता। आज खुद में एक दूसरे को मारना, काटना, लूटना, पीटना कर रहे हैं। आज कभी हिंदुओं के नाम पर मारा, कभी क्रिश्चियन के नाम पे मारा, कभी सिखों के नाम पे मारा, कभी यहूदियों के नाम पे मारा, आज फिरके के नाम पर मार रहे हैं। पीओके में मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, भूखमरी करने वाला भी मुसलमान, भूखमरी से मरने वाला भी मुसलमान और भूखमरी करवाने वाला भी मुसलमान। इनका चरित्र और इनकी हिपोक्रेसी साफ सामने आ चुकी है। इनका ग्रिप हट चुका है पीओके से। और अब आपने जो दूसरा सवाल किया है, वाकई में दिस इज द बेस्ट टाइम। ये जय श्री हनुमान जो है ना, वो बोल देना चाहिए पीओके में, दिस इज द बेस्ट टाइम। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। अजित डोभाल जी जो पाकिस्तान जैसे नापाक जमीन पर रह चुके हैं, वहां के नस नस को पहचान चुके हैं, वहां के लोगों को पहचान चुके हैं, सारे के सारे गैंग को समझ चुके हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लेकर के फॉरेन मिनिस्ट्री तक में, अजित डोभाल जी तक में ये चर्चा जरूर हो रही होगी कि अब कैसे हनुमान चालीसा पीओके में पढ़ देना चाहिए और उसको पवित्र करके और जो भूत पिशाच है उसको हटाना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा कि नाज़िर जी ने कहा भी कि जय बजरंग बली बोल करके पीओके पे अब चढ़ाई कर दो, और बिल्कुल ये माकूल वक्त हो सकता है। तो खैर, सरकार अपने स्तर पर रणनीतियों को तय करती है, अपने स्तर पर तमाम फैसले वो करती है, और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा कुछ जरूर देखने को मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये नाज़िर जी, जिस तरीके से पाकिस्तान इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो ये दिखा रहा है कि पीओके उसका जो है, उसकी अपनी टेरिटरी है और जो तमाम चीजें हो रही हैं वो उसका अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है। हमने लंदन की सड़कों पर देखा, वहां पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ था और किस तरीके से जो है पीओके के लोगों के समर्थन में वहां पर नारेबाजियां की जा रही हैं। मुनीर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लंदन की सड़कों पर लग रहे हैं। तो क्या ये हालात अब पाकिस्तान की फजीहत दुनिया भर में नहीं कर रहा? देखिए, पीओके में जो एक कमेटी काम कर रही है, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन, इसके जो मतलब लोग हैं ये बहुत दूर दूर तक है। ये ब्रिटेन में है, ये चाइना में भी कुछ लोग हैं, उसके बाद फिर कनाडा में भी हैं, उसके बाद यूके में है, यूएस में है, बहुत जगह पर है। तो जिस तरीके से आपने अभी बोला कि विदेश में भी मुनीर की फजीहत उड़ रही है, शहनवाज की फजीहत उड़ रही है। मुनीर तो खैर हमारे मरियम नवाज के दुपट्टे पे ही छुपा रहता है, मुल्ला मुनीर। तो मुझे जो लोग बदनाम हैं उनको बदनाम करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी फजीहत में ही लगा रहता है और फजीहत को ही फेस करता रहता है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और इस पर जिस हिसाब से पीओके के प्रोटेस्टर बाहर आकर के अब फॉरेन कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्ला मुनीर के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट के प्लेटफॉर्म और यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे भी ये बात बहुत जल्द जो है वो मार्केबल हो जाएगी। और वहां पर भी इस बात पर कहीं ना कहीं
कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन जरूर स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अब जब जब फॉरेन जो टूर जो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं उसमें ये लोग कन्या काट रहे हैं, किसी भी डिटेल में बैठ करके बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीओके का जो प्रोटेस्ट है वो 2 महीने से ऊपर का हो चुका है। और अब वो साधारण प्रोटेस्ट बचा नहीं है, अब वो डिवाइड का प्रोटेस्ट आ चुका है। जैसे ब्लोच वो डिवाइड का प्रोटेस्ट हो चुका है, उसी तरीके से पीओके भी वो पाकिस्तान से डिवाइड का प्रोटेस्ट बन चुका है ऑलरेडी। तो अगर ये प्रोटेस्ट, ये जो विद्रोह है, ये अगर 15 दिन और चलेगा तो मैं आपको अपने जियोपॉलिटिकल जो मेरा जो एडुकेशन है या मेरा जो एक रिसर्च कहता है कि ये पूरा का पूरा पीओके का प्रोटेस्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन के टेबल पर जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट के टेबल पर जाएगा। और दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम अब जय बजरंगबली करके पीओके को दोबारा अपने भारत में हम जोड़ सकते हैं। वहां के लोगों को हम ठीक वैसे ही इंसान बनाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सारे मुसलमानों को इंसान बनाया है। शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल में सारे मुसलमानों को इंसान बना रहे हैं। उसी तरीके से हम पीओके के भी मुसलमानों को इंसान बना करके, संवैधानिक बना करके हम पीओके के लोगों के डेवलपमेंट, उत्थान का काम करेंगे। जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC जो है, इसके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर के बिलावल भुट्टो का जो है एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने संकेतों की भाषा में भारत को घेरने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हम इस बात की जांच जरूर करवाना चाहते हैं कि JAAC जैसे संगठन जो हैं कहीं वो वित्त पोषित तो नहीं है, कहीं उनको भारत जैसे देश बैकडोर सपोर्ट तो नहीं दे रहे, कहीं भारत की तरह, भारत की वजह से ही तो वहां पर विद्रोह इस तरीके से नहीं भड़क रहा। हालांकि भारत का नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन संकेतों के जरिए कहीं ना कहीं भारत को जरूर घेरने की कोशिश की थी। अब बिलावल भुट्टो के मन में जो भय है, जो डर है, जो उनके बयानों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, नाजिया जी क्या लगता है, वाकई ऐसा कुछ हो सकता है क्या? Still, I am stuck with my earlier statement, राम जी। बिलावल भुट्टो पहले मर्द तो बन जाए, वो पहले मर्द तो बने। अपनी बातों को पटल पर रखने का तरीका जो होता है, वो तरीका तो पहले वो सीख ले, तब वो भारत के बारे में बात करेगा। उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो जेस्चर है, उसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो पहले जेंडर जो है ना, वो कंफ्यूजन है बिलावल भुट्टो का। वो जेंडर कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि उसको कोई सीरियस ले नहीं पाता है। दूसरी बात आती है कि जैसे जब तक मौलवी मुल्ला सुबह से उठ करके 24 घंटे में एक बार मुझे गाली नहीं दे देते तो उनका दिन पूरा नहीं होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मंत्री हैं और संतरी हैं, वो लोग जब तक भारत को कोस नहीं लेते हैं उनका दिन पूरा भी नहीं होता है, उनका दिल खुशनुमा भी नहीं होता है। तो इसलिए भारत को कोसना उनके लिए बहुत जरूरी होता है और वही उनकी USP है, वही उनकी PR है और उसी की वजह से वो वहां पर मंत्री बन भी पाते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई भारत को ना कोसे और गाली ना दे तो शायद उसको टिकट भी नहीं मिलेगा, वो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री भी नहीं बनेगा। अब देखिए कि कैसे ब्रेजेली भी ने भी कहा ना कि अरे भाई आप प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला रहे हो, तोप चला रहे हो, कि प्रोटेस्टर्स दो रोटी मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं, आटा मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, अपनी इकोनॉमी मांग रहे हैं, अपने लीगल राइट मांग रहे हैं, अपने बच्चों को वो मुजाहिद नहीं बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो आतंकवादी नहीं बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो लश्कर तैयबा में नहीं डालना चाहते, वो ये सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं और उनके ऊपर तोप चलाया जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो ये जो अभी जो करंट सिनेरियो पीओके में चल रहा है और पाकिस्तान की सरकार का जो एट्रोसिटी, ह्यूमिलिएशन और हिपोक्रेसी देखी जा रही है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में एक चर्चा का विषय अब बन चुकी है। और पूरे ब्रह्मांड में, इवन गल्फ कंट्रीज में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी पाकिस्तान के ऊपर एक अभद्र बातें तो कही जा रही है कि पाकिस्तान की सरकार को शायद प्रोटेस्ट संभालना तक भी नहीं आता है। आप प्रोटेस्टर्स पर तोप नहीं चला सकते हैं, आप प्रोटेस्टर्स पर आप बम गोला बारूद नहीं चला सकते हैं। बैठिए, बैठ करके बात कीजिए, लेकिन बात करेंगे तो क्या करेंगे? पीओके की जनता चाहती क्या है? पीओके की जनता सिर्फ चाहती है मेरे बच्चों को किडनैप करके तुम ऑर्गन ट्रैफिकिंग मत करो, मेरी बेटियों को ले जा करके तुम उनका रेप मत करो, मेरी बेटियों को ले जा करके तुम बेचो मत, मुझे मेरा जो लीगल राइट है वो मुझे दे दो।
तो वो बहुत ही वैलिड चीजें मांग रहे हैं पीओके वाले। जी ऐसा बिल्कुल। अनवांटेड कोई उनका विश नहीं है जो बैठ करके बात नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो चल रहा है उसके डिफरेंट डायमेंशंस पर जो है नाजिया इलाही खान अपने विचार यहाँ पर रख रही थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो आंदोलन जो है कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो चुका है। हालात इस तरीके से पाकिस्तानी सरकार के हाथ से फिसल रहे हैं कि वहां पर गोलियां चलाने तक की नौबत आ रही है। आप तमाम दर्शक जो इस पूरी बातचीत में हमारे साथ बने रहे, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई अब भारत को कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है? क्या वाकई अब पीओके की जनता को जो अपेक्षाएं हैं हिंदुस्तान से वो पूरी कर देनी चाहिए? क्या लगता है आपको? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और नाजिया जी हमारे साथ बनी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।